हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर हायरिंग 2026। एक्सेंचर हायरिंग 2026 जो अभी ड्राइव चल रही है उसमें अभी काफी सारे बच्चों के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर होने वाले हैं। काफी सारे बच्चों का 5 दिसंबर को टेस्ट है, काफी बच्चों का 6 दिसंबर को टेस्ट है। तो उसके बारे में और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा रिलेटेड टू एक्सेंचर हायरिंग 2026 प्रोसेस। ओके, सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, एक्सेंचर की जो हायरिंग प्रोसेस है वो मल्टीपल राउंड्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। ठीक है, हम वन बाय वन सारे राउंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट वाले दिन आपके टोटल यहाँ पर 4 टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, 4 टेस्ट। जो पहला टेस्ट होगा वो आपका होने वाला है बिहेवियर। जो सेकंड टेस्ट होने वाला है वो आपका होने वाला है कॉग्निटिव। जो थर्ड टेस्ट आपको होने वाला है वो होने वाला है टेक्निकल। और जो फोर्थ टेस्ट आपका होने वाला है वो होने वाला है कोडिंग। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि कौन से राउंड्स एलिमिनेशन है, कौन से नॉन एलिमिनेशन है। देखो, बिहेवियर राउंड जो है वो आपका नॉन एलिमिनेशन राउंड है। कॉग्निटिव आपका एलिमिनेशन राउंड है। टेक्निकल असेसमेंट अगेन आपका एलिमिनेशन राउंड है और सबसे ज्यादा बड़ा एलिमिनेशन राउंड है। ठीक है, एंड कोडिंग ओवरऑल राउंड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहेवियर के साथ। तो देखो, जो सबसे पहला राउंड है, काफी बच्चे पूछते रहते हैं भैया बिहेवियर असेसमेंट के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं। जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा वो होगा बिहेवियर, और इसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। क्योंकि पहली बात तो ये नॉन एलिमिनेशन राउंड है, प्लस इसमें एग्री डिसएग्री के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सिचुएशन की अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनको प्रिपेयर करने का तरीका कोई है नहीं। बाकी बहुत ज्यादा इजी राउंड है, इसके लिए आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सेकंड जो है वो है आपका कॉग्निटिव। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कॉग्निटिव आपका एक गेम बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके 3 गेम्स आते हैं। और ये जो 3 गेम्स हैं वो आपको इसमें कंप्लीट करने होते हैं। पर गेम के लिए लगभग आपको 6 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इस टाइम लिमिट के अंदर जो गेम्स हैं आपको कंप्लीट करने हैं, और जिस लेवल तक आप पहुंच पाओगे वही लेवल आपका बेसिकली स्कोर होगा। ठीक है, अभी जो 3 गेम्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए, तब भी हमने अपने मॉक टेस्ट में डाल रखे हैं। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। देखो, पहला जो गेम होता है ना वो होता है डायरेक्शन गेम। अब ये डायरेक्शन गेम है क्या, इसको जरा समझते हैं। देखो, ये जो डायरेक्शन गेम है ना, बेसिकली आपको एक ऐसा ग्रिड मिलेगा। ठीक है, इस ग्रिड, सपोज ये आपका ग्रिड है। अब इस ग्रिड में ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये सपोज आपका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं। सपोज आपको स्टार्ट से एंड तक पहुंचना है, और ये जो पाथ्स हैं वो एरोज के फॉर्म में दिए हैं ऐसे। सपोज, ठीक है, सपोज ऐसे आपको जो पाथ है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे जिस प्रकार से आप इन एरोज को देख पा रहे हो, सपोज ये आपके पाथ है। अब सपोज आपको एंड पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपको एक प्रॉपर पाथ बनाना होगा जिससे आप स्टार्ट से एंड तक पहुंच पाओ। उसके लिए आपको एरोस को रोटेट करना है मिनिमम टाइम्स। ठीक है, तो सपोज अब इस तक पहुंचना है, तो मिनिमम टाइम्स रोटेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप इस वाले पाथ को देखोगे तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं प्लस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर ये जो एरो है ये नीचे डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड तो हमें नहीं जाना, हमें जाना है राइट के साइड। तो इस एरो को हम रोटेट कर देंगे तो ये एरो भी आपका राइट हो जाएगा। फिर ये वाला एरो भी राइट है, तो अपन लास्ट तक पहुंच गए। फिर अपन गए डाउन, एंड फिर ये वाला जो एरो है ये यहाँ पर लेफ्ट साइड जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला एरो है इसको हटा के आपको फिर से डाउन करना है, तो इसको फिर से रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डाउन। फिर से ये डाउन हो जाएगा और हम एंड पाथ तक पहुंच गए हैं। तो हमारा जो पाथ है, जैसा कि आप देख सकते हो, वो पूरा पाथ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर हमारा पाथ बन चुका है। अगर आप इस पाथ को देखोगे तो हमारा जो पाथ है वो प्रॉपर देखने को मिल रहा है, जिसमें हम, अगर आप देखोगे तो ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं। तो बस आपको ये जो एरो है, इन एरोस को ही आपको रोटेट करके यहाँ पर पाथ बनाना है। तो ये आपका फर्स्ट गेम होता है। ठीक है, सेकंड गेम है आपका मैथ्स गेम। ठीक है, मैथ्स गेम। और थर्ड होता है आपका की प्रिजन गेम। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अगर आपको यहाँ पर ये गेम बेस्ड जो राउंड है ना, इसके लिए आपको सच्चाई यही है कि आप ऑन स्पॉट जितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे वही सब है। आप इसके लिए कितना भी प्रिपेयर कर लो वो कम ही रह जाएगा, बिकॉज
ऐसा कुछ प्रॉपरली है नहीं गेम खेलने के लिए, राइट? तो ऑन स्पॉट आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि आपको गेम बेस्ड पहले से एटलीस्ट आइडिया हो कि गेम में आपको क्या करना है, तो विथ एग्जांपल हमने अपने मॉक टेस्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं गेम, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस वाले सेक्शन में जाना, गेम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के जो गेम्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली इन गेम्स में आपको करना क्या होता है। और जो थर्ड गेम है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसके हमने 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाया हुआ है। जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं वो आपको इस जगह पे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप पहले से प्रैक्टिस कर पाओगे, मतलब आपको पहले से एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि गेम में क्या आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने का कोई वे नहीं है, बट हाँ अगर आपको पहले से आइडिया है कि गेम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। जो कोर्स मॉक टेस्ट का जो प्राइस है मात्र 150 रुपीज है, डिस्काउंट चल रहा है 80% का, तो 150 रुपीज में आपको मिल जाएगा। सेकंड गेम जो है वो आपका मैथ्स बेस्ड है। अब मैथ्स बेस्ड जो गेम है वो काफी ज्यादा इजी है। सपोज उसमें आपको अलग अलग इक्वेशंस होंगी, 24-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 30 सेकंड्स दिए जाएंगे पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सपोज ये कुछ इक्वेशन है लाइक 0.1 प्लस 0.2, 0.5 माइनस 0.1 एंड 0.3 माइनस 0.05। ओके, सपोज इस प्रकार की कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। तो अब इसमें करना क्या है ना, आपको आपको सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द ऑर्डर कि भाई ये कौन से पोजीशन पे जो कौन सी इक्वेशन है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 0.1 प्लस 0.2 होता है 0.3, 0.5 माइनस 0.1 होता है 0.4, 0.3 माइनस 0.05 होता है 0.25। तो अगर आप देख सकते हो तो ये वाली जो इक्वेशन है सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ी है, तो आप सबसे पहले इस पे क्लिक करोगे बिकॉज ये सबसे बड़ी है। फिर आप इस वाली पे क्लिक करोगे 0.3 वाली पे, फिर आप इस पे क्लिक करोगे 0.25 वाली पे। ये कोई सॉर्टेड ऑर्डर है, सबसे पहले ये, फिर सबसे पहले ये, फिर ये, सबसे पहले ये। ठीक है, तो बस इसी प्रकार की आपको इक्वेशंस दी होंगी और आपको सॉल्व करनी है। तो मैथ्स गेम्स जो है वो तो आपका ईजी है। थर्ड गेम सबसे ज्यादा हार्ड है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड गेम है। सपोज आपको एक ऐसा ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड में सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर की है और यहाँ पर सपोज कहीं एग्जिट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ऐसे अलग अलग टाइप के सपोज ये लाइंस और ग्रिड्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये गेम डिफिकल्ट क्यों है? ये गेम देखो इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज इसमें जितने भी ये सेल्स हैं या तो एम्प्टी सेल्स होंगे या फिर ब्लॉक सेल होंगे। आप ब्लॉक सेल में मूव नहीं कर सकते, आपको केवल एम्प्टी सेल में मूव करना है। और दिक्कत क्या है कि आपको ये खाली ग्रिड दिखेगा, आपको की और एग्जिट भी नहीं दिखेगा, और आप स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करोगे और आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सेल एम्प्टी है कौन सा ब्लॉक है। सपोज आप राइट गए, आपने एक स्टेप राइट मूव किया, ठीक है, तो ये सपोज ये वाला जो सेल है ये एम्प्टी है, तो आप इसमें मूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप फिर से राइट मूव करें और ये जो सेल है ये ब्लॉक है, तो आप इसमें मूव नहीं कर सकते। तो अगेन आप स्टार्टिंग पॉइंट एस से स्टार्ट करोगे। ठीक है, और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पहला राइट सेल है वो एम्प्टी है और जो सेकंड राइट सेल है वो ब्लॉक है, तो आप सेकंड वाले में नहीं जा सकते। जितनी भी बार आप ब्लॉक सेल से टकराओगे आपको दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सपोज आप दोबारा से इस पर मूव करें विच इज एम्प्टी सेल, फिर आपको याद है कि भाई जो राइट वाला है वो ब्लॉकेज सेल है, तो आप सपोज डाउन मूव करें, सो डाउन भी सपोज एम्प्टी है। अब इसके बाद आप सपोज दोबारा से राइट मूव करें तो ये भी सपोज ब्लॉक है, तो आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करोगे। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एम्प्टी है, ये ब्लॉक है, ये एम्प्टी है, ये ब्लॉक है, दिमाग में याद रखना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। आपको की तक पहुंचना है एक्सप्लोर करते हुए पाथ को, और इन की को कलेक्ट करके आपको एग्जिट पॉइंट पे पहुंचना है। तो ये आपका गेम है। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो मॉक टेस्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं एग्जांपल्स पूरे पूरे सॉल्यूशंस के साथ, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ गेम्स के बारे में। सबसे कॉम्प्लेक्स राउंड है वो इसके अगला राउंड है विच इज टेक्निकल। क्यों? क्योंकि देखो जो टेक्निकल असेसमेंट है, आपको यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस चेकआउट करी हैं, काफी लोग इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं टेक्निकल में कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। आप एक बार पेपर तो देखो टेक्निकल का, सारे जो क्वेश्चन हैं वो सिचुएशनल बेस्ड हैं। ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिचुएशनल दी होगी, उस सिचुएशन के बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्लाउड, सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल सी एस एस। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग सूडो कोड से भी हैं। ठीक है, तो ये सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस टेक्निकल के जो हैं वो सिचुएशनल बेस्ड हैं, बट इसमें एक सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा। सुनो, एक्सेंचर क्या कर रही है ना, टेक्निकल क्वेश्चंस को कर रही है रिपीट। मतलब उनने सपोज
जो क्वेश्चन 4 अक्टूबर को पूछे थे वही वो 5 अक्टूबर को पूछ रहे हैं, ऐसा सीन चल रहा है। ठीक है, पेपर चेंज नहीं कर रहे वो लोग। ठीक है, तो अब इसका सबसे बेनिफिट क्या है कि हमने 3 पेपर यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट में डाल रखे हैं, एक्चुअल पेपर स्क्रीनशॉट के साथ मिलेगा आपको, यहाँ पर डाल रखा है। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको ब्लड टाइप के हैं समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इस पेपर को गो थ्रू करके जाओगे ये मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होना चाहिए, बिकॉज एक्सेंचर क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये कंप्लीट पेपर सॉल्व करके जाओ जो 162 पेजेस का है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही है एक्सेंचर उसके। ठीक है, तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि भाई आपके जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हो सकता है उसमें से 25-30 क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट कर जाएं जो इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन बाकी बच्चों के पेपर में भी आ रहे हैं जो बच्चे दे रहे हैं पेपर, राइट। तो अगर आपका एक्सटेंशन का पेपर है तो टेक्निकल के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो फुल पेपर प्रोवाइडेड है इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख कर जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन एक्सेंचर यहाँ पर रिपीट कर रही है। और जो क्वेश्चन एक्सेंचर पूछ रही है ना जिस टाइप के सिचुएशनल बेस्ड, 200 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर एक्सेंचर पूछ रही है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक्सेंचर पूछ रही है उसी प्रकार के। इसलिए ये आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जो एसक्यूएल, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सूडो कोड के प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे काफी सारे, तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा टेक्निकल को प्रिपेयर करने के लिए। देखो हमने अपने मॉक टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस किया है टेक्निकल पे, कि उसका रीजन ही ये है कि टेक्निकल असेसमेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका आपको एग्जैक्ट पेपर मिल जाएगा और सिमिलर क्वेश्चंस को एक्सेंचर रिपीट कर रही है तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो उसको जरूर सॉल्व करके जाना। ठीक है, और मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर आप देखोगे ना उसमें कमेंट्स भी हैं बच्चों के, जितने भी क्वेश्चन आपको उसमें दिख रहे हैं अगर आप करके चले जाओगे आपका निकल जाएगा टेक्निकल। देखो अगर आपका टेक्निकल निकलता है तो आपको तुरंत यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड है कोडिंग, ठीक है, उस पे आप प्रोसीड कर जाओगे। अगर आप टेक्निकल में रिजेक्ट होते हो तो आपको कोडिंग का असेसमेंट देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सो अगर आपका टेक्निकल क्रैक होता है तुरंत कोडिंग पे पहुंच जाओगे। तो जो ज्यादातर बच्चे हैं जिनने कोर्स परचेज किया वो जो फुल पेपर वाला उनने सॉल्व किया है, ज्यादातर बच्चे कोडिंग तक प्रोसीड करे हैं। ठीक है, तो यही बताना था मुझे। और टेक्निकल जैसा मैंने आपको बता दिया रिपीट कर रहा है क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कोडिंग। देखो कोडिंग का सही बताऊं तो इजी है। कोडिंग में एक कोडिंग क्वेश्चन आपका आएगा जो कि ज्यादातर एरे, स्ट्रिंग, नंबर इन सब से ही होगा और इजी क्वेश्चन आ रहा है। एक एसक्यूएल का क्वेश्चन आ रहा है और एक वेब का क्वेश्चन आ रहा है। ओवरऑल कोडिंग का जो असाइनमेंट है ना वो इजी है, और कोडिंग का जो सेक्शन है वो इजी है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा इसमें आ नहीं रहे हैं, सिंपल ही आ रहे हैं। ठीक है, कोडिंग भी आपका बेसिक ही आ रहा है, एसक्यूएल भी बेसिक आ रहा है, वेब भी है। तो जो सबसे डिफिकल्ट राउंड है वो टेक्निकल असेसमेंट है। उसके बाद आपका जो गेम बेस्ड है वो है, क्योंकि उसमें जो थर्ड गेम है वो डिफिकल्ट है। और कोडिंग आपका इजी है। ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत इस असेसमेंट की है टेक्निकल की, और जैसा मैंने बता दिया इसका आपको पूरा वो मिल जाएगा। ठीक है, पेपर तो ये आपको मिल जाएगा और प्लस सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी बात जो गेम बेस्ड है उसके भी हमने मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं। गेम बेस्ड में मैं सही बताऊं आपको ज्यादा प्रिपेयर मत करना, ऑन स्पॉट वाली चीज ज्यादा है ये। ऑन स्पॉट आपका जैसा दिमाग चलेगा ना वो ज्यादा मैटर करता है, तो दिमाग आपका उसमें ऑन स्पॉट ज्यादा चलाना, पहले से समझ के चले जाना कि गेम्स कैसे होंगे। और जो कोडिंग है जैसा मैंने बताया, अगर आपको पहले से कोडिंग आती है तो ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर ओवरऑल असेसमेंट। और इसके बाद कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है जो कि जनरली आपको आ जाएगा मैक्सिमम दिन मान के चलो 15 से 20 दिन। ठीक है, वैसे जनरली 5-6 दिन में भी आ जाता है, बट मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर आपको आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, प्रोसेस क्लियर होगी, सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।